Greetings to all the listeners. I am Dr. Vaibhav Mathur, consultant neurologist and movement disorders Parkinson's specialist working at Narayana Hospital, जयपुर. आज हम लोग बात करेंगे नॉन मोटर सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस या पार्किंसंस रोग के मानसिक लक्षणों के बारे में. हम सभी जानते हैं कि पार्किंसंस के बारे में कंपन, शरीर का धीमापन, जकड़न, असंतुलन, बैलेंस की दिक्कतें, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है और इनसे मरीज़ काफ़ी परेशान रहते हैं. वो चल नहीं पाते हैं, उनकी बॉडी के मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाते हैं. पर इसी के साथ साथ उनके मानसिक संतुलन में, उनके बिहेवियर में, व्यवहार में भी चेंजेस आने चालू हो जाते हैं और ये उनके परिवार वालों को भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है. जैसे अगर आप मेमोरी की बात करें तो थोड़ी थोड़ी रीसेंट मेमोरी की दिक्कतें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कौन आपसे मिलने के लिए आया था, या आपने सुबह नाश्ता किया है कि नहीं, सुबह वाली गोली खाई है कि नहीं, आपने पेपर्स को कहाँ रख दिया, या आप रास्तों के अंदर थोड़े से मिस्टेक्स कर रहे हैं. इस तरह के छोटे छोटे लक्षण जो हैं, जो इनिशियल डेज में इग्नोर हो जाते हैं, खासकर इंडियन सोसाइटीज़ में, तो ये कई बार डिमेंशिया के लक्षण होते हैं जो साथ साथ पार्किंसोनिज्म में आ सकता है. इसके अलावा थोड़े से व्यवहारिक लक्षण, जैसे चुप चुप रहना, किसी से बात करने का मन नहीं होना, सोशल गैदरिंग से बचना, या कोई आपसे बात कर भी रहा है तो बहुत कम रिस्पॉन्ड करना, इस तरह के अपैथी या अंदर से कोई चीज़ का इनिशिएटिव नहीं आना, जैसे कोई काम करने का अंदर से मन ना करना, इस तरह की चीज़ें भी कई बार पेशेंट्स को मिलती है. कई बार पेशेंट्स ओवर एक्टिव या एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, सामान को फेंकना या लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करना, जो उनका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है. इस तरह की चीज़ें भी कई बार देखने को मिलती है. कई बार हैलुसिनेशंस होते हैं, आपको लोग दिख रहे हैं या लग रहा है कि यहाँ से कोई गया अभी अभी या वहाँ कोई खड़ा है. इस तरह के दवाई रिलेटेड साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. इनको हैलुसिनेशंस का नाम दिया जाता है. और कभी कभी रात को चिल्लाना, बोलना, स्लीप में बड़बड़ करना, या हाथ पैर चलाना, या कभी कभी पार्टनर को गला भी पकड़ लेते हैं कुछ पेशेंट्स. तो इस तरह की सिम्टम्स जो स्लीप में आते हैं, इस तरह के स्लीप बिहेवियरल इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है पार्किंसंस के अंदर. सो पार्किंसंस केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मानसिक लक्षण भी आते हैं और जो एड्रेस करना हमको एज डॉक्टर्स बहुत ज़रूरी होता है. और पेशेंट्स को उन इम्प्रूवमेंट से भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी फ़ायदा मिलता है.